चलिए आरंभ करते हैं अपनी तीसरी कक्षा। तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि यूपीजीडीसी, जिसकी वैकेंसी आपको पता है कि 1200 के आसपास इसके पद आने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का बैच हमारा संकल्प ले सकते हैं। और अदर्स एग्जाम जैसे आपकी जीआईसी आने वाली है, ठीक है, और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यूपीजीडीसी एलटी ग्रेड सबके बारे में आपको डिटेल मिल गया होगा, अभी मैं बता भी दूंगा लास्ट में इस क्लास के पास। हमारा लूसेंट का आज पार्ट 3 है। ठीक है, जिन्होंने अभी लूसेंट का 2 पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, जाकर के देख लेना भाई। 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने क्या किया है, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे उन सारे एक्ट्स को हम लोग ने कवर कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। हमने 2 वीडियो में क्या किया था कि जो थोड़ा सा याद दिला देते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाकर देखिएगा। एचएन अध्ययन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दोनों वीडियो मिल जाएंगे, ये भी वीडियोस में ऐड हो जाएगा। अभी हम लोग रिकॉर्डेड सेशन चला रहे हैं ताकि मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें, थोड़ा फ्लो बन जाएगा तो लाइव भी चलाएंगे। ठीक है, चलिए उसको देख लीजिएगा। हम लोग ने सारा एक्ट, सारी भूमिका पढ़ लिया था, कैसे कैसे अंग्रेज भारत में आए, कैसे उन्होंने एक्ट्स का निर्माण किया, क्यों किया, क्या क्या उसका प्रभाव थे, क्या क्या उसमें प्रावधान थे, सब कुछ कवर कर लिया है। पीपीटी की दिक्कत थी आप सभी लोग को बहुत सारे लोग कहते हैं सर पीपीटी इसको क्या कहते हैं कि इंग्लिश में भी लाइए, तो टीम ने इसको अपडेट कर दिया है। सर्वप्रथम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो टाइपिस्ट महोदय हैं। और चलिए संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सीए। ठीक है, सीए से हम लोग, जहां भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करूंगा वहां हमारी बात होगी सीए से। ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई सबसे पहले समझिए कि संविधान सभा आखिर में है क्या और इसके निर्माण की बात क्यों की गई, आई की। एक कहानी छोटा सुन लीजिए। जैसे ही देश आजाद होता है, ठीक है, एक मिशन आता है, हमने पढ़ाया था, अभी हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, क्रिप्स मिशन, मैं इंग्लिश में लिखता हूं। ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन ने क्या कहा, अगर एग्जाम पूछता है कि किस मिशन ने संविधान सभा की सबसे पहली बात करी थी, तो वो होगा क्रिप्स मिशन ने। और जब संविधान सभा, जैसे मान लीजिए कि हमारे चाचा ने कहा भैया तुम शादी कर लो, ठीक है, लेकिन पापा ने अंतिम में मुहर लगाया कि तुम्हें शादी करनी है। 2 बात को समझिएगा, चाचा ने कहा भैया तुम शादी कर लो और पापा ने कहा तुम्हें शादी करनी ही है। ठीक है, तो क्रिप्स जो मिशन था, जो क्रिप्स मिशन आया था, इसने क्या कहा कि एक संविधान सभा बनाना है, लेकिन फिर एक कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया, इसने कहा संविधान सभा बनेगी। ठीक है, तो जो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो निर्माण किया गया वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। किसके द्वारा? फाइनल जो मुहर लगी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई, लेकिन जो बच्चे की शादी की दिखवारी की गई थी, मतलब हम लोग के यहाँ दिखवारी बोलते हैं, वो क्रिप्स मिशन ने करी थी। ठीक है, 2 बातें याद रखिएगा, अगर एग्जाम पूछता है संविधान सभा की सबसे पहले बात कब की गई थी, तो क्रिप्स मिशन में की गई थी। और फाइनल मुहर जो सभा का निर्माण हुआ, जो शादी का अरेंजमेंट हुआ, वो किसके कारण हुआ? कैबिनेट मिशन के कारण। होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, दोनों चीज एग्जाम में आता है इसलिए आपको बता दिया हूं। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया? जब भारत को आज़ाद करना था, माउंटबेटन ने कहा कि भैया हम आपको आज़ाद कर देंगे, तो आज़ाद करने के बाद आपको अपना स्ट्रक्चर चलाना तो है, कैसे आप चलाएंगे उस चीज़ को बनाइए, थोड़ा हमको दिखाइए। 1946 में जब इसका निर्माण हुआ, 47 साल को हम आज़ाद कर रहे हैं, 1 साल बाद, थोड़ा बना के दिखाइए कि आप लोग चलाने लायक है, योग्य हैं कि नहीं है। तो भारतीयों ने इसको एक्सेप्ट किया और उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए संविधान सभा का निर्माण हो गया। ठीक है, संविधान सभा का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत को कैसे आगे चलाया जाएगा, उसकी एक प्रकार से समझ लीजिए कि छोटी सी ब्यूरोक्रेसी का निर्माण किया गया था। कुछ लोगों को इसमें नियुक्त किया गया। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे नियुक्त हुए, कैसे देश को हम लोग आजाद कर मतलब रन करेंगे, जब भारत अपना आजाद हो जाएगा तो कैसे इसको रन करेंगे, एक प्रकार से समझ लीजिए मॉक चल रहा था ये। ठीक है, देश को प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उसका एक मॉक टेस्ट था। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेन पर्पज यही था। चलिए, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर, ठीक है, बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन, अगर एग्जाम में पूछता है किसके सजेशन पे, किसके सजेशन पे शादी हुई, पिताजी के, लेकिन सुझाव किसके सबसे पहले दिया था आपका, मतलब किसने इनिशिएट किसने किया था कि शादी कर लो भैया, वो आपका क्रिप्स। 2 याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है बेस्ड ऑन द सजेशन। यही एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चे कहते सर गलत क्वेश्चन पूछ लिया, डाउट वाला क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा इस चीज को। द कैबिनेट मिशन वाज द बेस्ड ऑन, मतलब जो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन, जो कि मई 1946 में गठित की गई थी। ठीक है, इसके जो मेंबर्स थे कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग इसके जो है याद कर सकते हैं आप, 3 लोग जो है इसके
मेंबर थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पे संविधान सभा का निर्माण किया गया और इसके 3 सदस्यों की इसमें नियुक्ति की गई, जिसमें आपका स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक-लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। चलिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है वो आता है कि संविधान सभा का जो निर्माण करना था, फर्स्ट प्रपोजल किसके द्वारा दिया गया था। स्टार्टिंग में एकदम बहुत पहले, जैसे दादाजी ने कह दिया था कि भैया मेरे मरने से पहले शादियां कर लेना तुम, ठीक है, हमारे नतीबा का शादी हमारे मरने से पहले कर लेना। तो क्रिप्स के भी पहले किसी ने कह दिया था कि हमारे नतीबों का शादी कर देना। वो कौन थे भैया? एमएन रॉय साहब थे। इन्होंने 1934 में ही कह दिया था कि एक संविधान सभा, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर निर्माण हो गया। फिर बाद में एग्जाम में ये सवाल पूछता, याद रखिएगा, बाद में सन 1935 में, कब? 1 साल बाद कांग्रेस ने भी इसका सुझाव दिया। कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने भी सुझाव दिया कि संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है। चलिए, इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे याद रखिएगा, 389। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, 3 त्रिका 9, ठीक है। अगर एग्जाम में कोई कंफ्यूजन होता है कि 389 या 398, अगर 2 ऑप्शन आएगा तो पता लगा भैया गोलमोल हो गए। तो 3 त्रिका 9, 389 सदस्य थे। देखिए यहाँ भी 3 त्रिका 9, और 93 जो थे वो आपके देशी रियासतों से थे, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे भी 93 सदस्य थे। तो पूछ सकता है कि सीए में कुल कितने मेंबर्स थे? तो 389, और प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतों से कितने थे? तो 93। याद रखिएगा, जो भी प्रिंसली स्टेट यानी कि पीएस से थे, वो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे थे, प्रत्येक 10 लाख लोगों पे, प्रत्येक 10 लाख लोगों पे, या कह लिए 1 मिलियन लोगों पे एक व्यक्ति इसमें नियुक्त हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ की जनसंख्या 10 लाख थी, उसको जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे संविधान सभा में, वो 1 लोग थे, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति वहां पे आया हुआ था, ठीक है। कांग्रेस से कितने मेंबर थे बात करें तो कांग्रेस के 208 मेंबर थे, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के कुल कितने मेंबर थे मेरे भाई? 73 मेंबर आपके मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। चलिए, जनसंख्या का मैंने बताया कि पॉपुलेशन जो रेशियो था वो 1 मेंबर जो थे प्रत्येक 10 लाख लोगों पे थे। इतना चीजें हमने आपको बताई, ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट कौन दिया? एमएन रॉय साहब ने दिया, ठीक है। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 389, 93 देशी रियासतों से थी आपकी, कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से 73, और जनसंख्या का जो रेशियो था प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति आया हुआ था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा प्रयास है कि मैक्सिमम चीजें हम लोग कवर करते चले। 30 मिनट का हमारा सेशन होता है, और 30 मिनट के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जाता है ताकि बहुत टाइम खराब ना हो, ठीक। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हम ऐड भी नहीं करते अपने उसके। बाकी LT ग्रेड, ठीक है मेरे भाई, LT ग्रेड की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, या GIC प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या UPGDC की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार की जो ट्री आने वाली TRE इसे बोलते हैं, इन सभी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास, ये ब्रह्मास्त्र क्लास है, याद रखिएगा। जब आप लूसेंट पढ़ने बैठेंगे, लूसेंट की किताब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे कई सालों का मेहनत है जो मैं आपको इतने कम में पढ़ा दूंगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। जब आप लूसेंट की ये वाली किताब खोलेंगे ना, इस किताब को, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। इस किताबों को देख करके आपका मूड हो जाएगा खराब कि यार कैसे पढ़ें इसको, इतनी मोटी सी किताब, 400 पन्ने की किताब है। आप बैठोगे तो आप GS पढ़ोगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। इसी किताब में से मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। कहानी कथा नहीं, जा करके पढ़ लेना। जब इस किताब का ये पेज उठा के पढ़ लेना, आप कहेंगे हाँ सर आपने वो पढ़ा दिया जो एक्चुअल में एग्जाम में आता है। मैंने इसमें सिर्फ लूसेंट ही नहीं कवर किया है, लूसेंट के साथ साथ मैं PYQ भी ले रहा हूँ जो इनसे संबंधित हर एग्जाम में, भारत के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, खास करके UPPSC आयोग में, ठीक है, और बिहार में, ठीक है। चलिए, अब सबसे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि CA का निर्माण हो गया, जब मैं CA कहूँगा मेरे भाई याद रखिएगा, जब मैं CA बोलूंगा तो इसका मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। तो जब संविधान सभा का निर्माण होता है तो इसकी प्रथम बैठक कब होती है? एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, तो ये प्रथम बैठक होती है आपकी 9 दिसंबर। डेट याद रखना, रट लेना दिमाग में, कब? 9 दिसंबर, डेट याद होना चाहिए। एग्जाम में सीधा सीधा डेट पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली में एक चैम्बर्स पुस्तकालय भवन था, ठीक है, चैम्बर्स भवन था जो आपकी प्रकाश करें लाइब्रेरी थी,
एक प्रकार की लाइब्रेरी थी, उसी लाइब्रेरी में इसकी प्रथम बैठक हुई थी, याद रखिएगा। और सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सच्चिदानंद सिन्हा साहब इसके सबसे बुजुर्ग मेंबर थे, तो उन्होंने कहा यार बुजुर्ग आदमी है, ये पता नहीं कब टपक जाए, इन्हीं को एक काम करो, थोड़ा जाने से पहले इनको कुछ बना दो भाई। तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब को इसका प्रथम अस्थायी सदस्य एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट टेम्पोररी जो इसके चेयरमैन थे कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पहले अस्थायी यानी कि टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया किस तारीख को, 9 दिसंबर को। अगर डेट पूछता है कि इनको कब बनाया गया तो 9 दिसंबर को, याद रखिएगा। बुजुर्ग आदमी थे, इनके सम्मान में इनको बना दिया गया, चलो भैया बुजुर्ग आदमी है, देखा जाएगा। लेकिन बुजुर्ग आदमी को सम्मान 2 ही दिन के लिए मिला, मतलब फिर बाद में अस्थाई सदस्य की नियुक्ति होती है। परमानेंट चेयरमैन जिसके बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं 11 दिसंबर, 11 दिसंबर, याद रखिएगा। कि अगर एग्जाम में पूछता है कि अस्थाई सदस्य कौन थे, यानी कि टेम्परेरी सदस्य कौन थे, तो आपके सच्चिदानंद साहब। परमानेंट कौन थे भैया, राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब बने, 11 दिसंबर को। ये कब बने थे, 9 दिसंबर को। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को। कहाँ हुई थी, दिल्ली के चैम्बर्स भवन में। इतना चीजें याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में यहां से नहीं पूछेगा। चलिए अब आता है अगला चीज, अध्यक्ष तो बन गए भैया, प्रधानमंत्री तो बन गए, उप प्रधानमंत्री भी चाहिए, राष्ट्रपति तो बन गए, उपराष्ट्रपति भी चाहिए। तो यहाँ ने इन्होंने क्या किया, वाइस चेयरमैन की भी नियुक्ति की, यानी कि बीसी की भी नियुक्ति की। इसमें 2 वीसी बनाया गया। ठीक है, बीसी में 2 लोगों को बनाया गया। पहले कौन थे, बीटी कृष्णमाचारी साहब को बनाया गया, और दूसरा जो थे एचसी मुखर्जी को बनाया गया। एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो एचसी मुखर्जी साहब थे, इस चीज को याद रखिएगा। और दूसरे कौन थे, बीटी कृष्णमाचारी थे। ये दोनों चीज याद रखिएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति हम लोगों ने करा ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब होती है प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल, यानी कि भैया कोई चीज शुरू करते हैं। जब कोई आप पुस्तक लूसेंट की किताब जब आप लेके आएंगे जब ये आप लूसेंट की किताब खरीद के मार्केट में आएंगे, ठीक है, देखेंगे यहाँ प्रस्तावना लिखा हो। देखिए ये आराम से देखिए प्रस्तावना लिखा हो ना मेरे भाई, वही प्रस्तावना की मतलब इस पुस्तक के बारे में। तो ठीक है, अब जब इन्होंने संविधान सभा का निर्माण कर लिया तो थोड़ा प्रस्तावना भी बात हो जानी चाहिए कभी। तो इसकी प्रस्तावना यानी कि इसकी प्रियम्बल कब पास की गई, डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की प्रियम्बल प्रस्तावना पास की गई। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसको एक्सेप्ट कब किया गया, इसको स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी को मेरे भाई, 22 जनवरी को। डेट याद रखना, ये डेट जो लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 22 की जगह 24 लिख करके आएगा, कंफ्यूज होकर के 24 मार के आ जाओगे और कहोगे सर मेरा सरल प्रश्न गलत हो गया, और यही सरल प्रश्न आपको कटाव से बहुत नीचे ले जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 13 दिसंबर को इसकी जो है प्रस्तावना पास की जाती है और इसको स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी को। ठीक है, होप आप इसको समझ गए होंगे। इसका जो प्रारूप था, इसकी जो ड्राफ्टिंग थी, वो किसने किया था भैया, बीएन राव साहब ने इसकी ड्राफ्टिंग करी थी। ड्राफ्टिंग मतलब मान के चलिए कि नेहरू जी ने क्या किया, उसको पढ़ा। ठीक है, नेहरू जी ने पढ़ा लेकिन उसको बनाया, लिखा, ड्राफ्ट किसने किया, ठीक है, वो आपके कौन थे, बीएन राव साहब, याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है 29 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा। पूछता है कि संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण कब होता है, प्रारूप समिति का निर्माण किस डेट को होता है, तो ये होता है 29 अगस्त को, याद रखिएगा। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से डेट। और इसके पहले चेयरमैन या पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, वो बनते हैं आपके भीमराव अंबेडकर साहब, BRA, यानी कि भीमराव अंबेडकर साहब इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं इसमें, टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो भीमराव अंबेडकर सहित, याद रखिएगा, इनको मिला करके 6+1 ऐसे याद रखिएगा। एक अध्यक्ष थे, यानी कि आपके अध्यक्ष कौन बनते भैया प्रेसिडेंट इसके कौन होता है, BR अम्बेडकर, और 6 और लोग बनते हैं। अभी इन 6 के बारे में आगे बात भी करेंगे, आगे बात करेंगे कि इसमें 6 कौन कौन थे। ठीक है, साथ में उन्होंने बनता है, अगर एग्जाम में पूछता है प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में भीमराव अंबेडकर सहित कुल कितने लोग थे, 7। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में
भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके कितने मेंबर थे? तो कुल 6। याद रखिएगा प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। जरा सा अगर प्रश्न घुमा देगा आप यही कहते फिरोगे सर प्रश्न गलत पूछा हुआ है या सरल प्रश्न मैंने गलत कर दिया। ठीक है, अब अंबेडकर साहब जो मैंने कहा था ना कि प्रत्येक 10 लाख पॉपुलेशन पे एक व्यक्ति चुन के आना था, अंबेडकर साहब भी उन्हीं में से एक थे। 10 लाख पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहां से चुन के आए थे। सबसे पहले जो ये चुन के आए थे वो आए थे बंगाल से। ठीक है, बंगाल से इनका चुनाव हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, लेकिन क्या हुआ फिर बंगाल का विभाजन कर दिया गया, बंगाल को वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल जब बांटा गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी नियुक्ति जो होती है वो बॉम्बे से होती है। ठीक है, बॉम्बे में भी अगर बात करें तो उसमें पुणे, आज के समय में अगर पूछे तो पुणे से इनकी नियुक्ति होती है। याद रखिएगा कहां से होती है मेरे भाई? बॉम्बे से। दोनों ऑप्शन पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर वो कहां से चुन के आए थे? ऑप्शन में बंगाल भी होगा, ऑप्शन में बॉम्बे भी होगा, तो आपको टिक करना है बॉम्बे। अगर ऑप्शन में पुणे होगा तो आपको टिक करना है पुणे। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत बनाते हैं। ठीक है, अब जो आपकी संविधान सभा थी, इसको जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें आपको कुल निर्माण करने में 6 महीने लगते हैं। 141 बार इनकी बैठकें होती हैं और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 21 फरवरी 1948 को पेश की। ड्राफ्टिंग कमेटी की कुल कितनी बार बैठकें होती हैं भैया? 141, 141 बार। ठीक है, आई लव यू। ठीक है, ये कितना हो गया भैया? 142 नहीं, 142 नहीं, 141। चलिए, आई थिंक आपको याद हो गया जो मैं करना चाहता था, आप समझ गए होंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितनी बार बैठकें होती हैं भैया? 141 बार। याद रखिएगा। रिपोर्ट कब देते हैं लोग? 21 फरवरी के। एक बात याद रखिएगा, जितने भी यहाँ मैं डेट बता रहा हूँ ये डेटवा याद रखना मेरे भाई। ये डेट एग्जाम में बहुत पूछता है, आप लोग कंफ्यूजन करके गलत करके आओगे। ठीक है, इस क्लास को देख लेना एक बार और 2 बार देख लेना। ठीक है, प्रथम इसकी रीडिंग कब होती है? जब संविधान सभा का मतलब इन्होंने ड्राफ्ट बना लिया। ठीक है, क्या भैया ये लीजिए साहब हमने आपको बना के दे दिया, अब इसको पढ़िए। तो इसकी जो प्रथम वाचन, प्रथम बार इसको रीड किया जाता है वो याद रखना है 4 से 9 नवंबर को इसको प्रथम बार पढ़ा जाता है। ठीक है, इस पे कुल 248 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। कितने सदस्यों ने? 248 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है। जब आपकी ये ड्राफ्टिंग जो आपका ये ड्राफ्ट था इस पे जो ये पास किया गया तो 248 मेंबर उस दिन प्रेजेंट थे और 248 लोगों ने इस पे साइन किया। याद रखिएगा एग्जाम में छोटे छोटे सवाल आजकल बड़ा बनाने की, पॉलिटी बहुत सरल विषय है। एक बार अगर आप पॉलिटी समझ गए तो पॉलिटी का क्वालिटी इतना बढ़िया आप तैयार कर लेंगे। अगर इसी मेरे जितना मैं लेक्चर आपको 10 से 15 लेक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है, 10 से 15 लेक्चर में पढ़ाऊंगा इंटू 30, मतलब घंटे के हिसाब से कहें तो 6 से 8 घंटे या मैक्सिमम कहिए 10 आवर्स। 10 घंटे में एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी का नहीं बचेगा जो आप कर नहीं पाए। बहुत सरल होता है पॉलिटी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग करने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। याद रखिएगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे। 114 बार इस पर बहस की गई और 6.36 लाख रुपए या यूं कह लीजिए मोटा मोटा 64 लाख रुपए इसमें खर्चा किया गया। यूपीएससी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। मैंने क्या किया है, PYQ के भी इसमें चीजें डाल दी हैं सॉल्यूशन के साथ साथ। पूछा था कि जो संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने रुपए की खर्च की हुई थी, कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो 64 लाख रुपए। ठीक है, 63.36 लाख रुपीज। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं मेरे भाई, अगले पे आते हैं। अगला क्या है, कोशिश करते हैं यार इसको खत्म कर दें ताकि कल हम लोग इस पे प्रैक्टिस सेशन ले लें ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसको पास कब किया गया? पास कब किया गया? मतलब अब संविधान सभा बन गई, मतलब आपकी ड्राफ्टिंग तैयार हो गई। अब इसका पास कब किया गया? 26 नवंबर को। याद रखिएगा 1949। अगर आपको याद होगा तो 26 नवंबर को ही आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका जो होता है वो कब होता है? 26 नवंबर को ही। ये भी आपका एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो बनाया था, जो निर्माण किया था, उसको पास किया गया था। कितने लोग ने हस्ताक्षर किया था आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसमें कुल कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे।
395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। इन सभी पे हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे, आगे की क्लासेस में बात करेंगे। कुल 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। उसमें से कुल 15 आर्टिकल को तुरंत लागू कर दिया गया। 26 नवंबर वाले दिन ही 15 ऐसे आर्टिकल थे। एग्जाम पूछता है कुल कितने आर्टिकल ऐसे थे जिसको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, तो कुल 15 ऐसे आर्टिकल थे जिसको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि इसकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 जनवरी को। और पूछेगा ये कौन सी मीटिंग थी, तो ये 12वीं मीटिंग थी। कुल कितनी मीटिंग हुई थी? टोटल पूछेगा, अगर टोटल मीटिंग पूछता है कि टोटल कितनी मीटिंग हुई थी आपके संविधान सभा के निर्माण में, तो कुल 11 + 1, ठीक है। कुल 11 मीटिंग्स हुई थी और एक जो 12वां मीटिंग था आपका, इसी में इसको साइन कर दिया जाता है, इसको अंतिम बैठक माना जाता है। उसका डेट याद रखिएगा, 2 दूनी 4, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। और पहली बैठक कब हुई थी अभी हमने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में अगर आपका मन हो तो लिखिए, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे भैया? इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। याद करिए, वही राजेंद्र प्रसाद जी हैं जिनको शुरू में परमानेंट अध्यक्ष बनाया जाता है आपका, ठीक है। परमानेंट आपका इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। टेम्परेरी आपके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताइए। सिंबल जो बनाया जाता है वो होता है एलिफेंट, हाथी को संविधान का सिंबल बनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका जो ओरिजिनल वर्जन था उसको किसने लिखा था भैया? नंदलाल बोस ने लिखा था। इसके मूल कॉपी को जो पूछेगा, मूल संस्करण जो हैंड लिखित मूल संस्करण था उसको कितने लिखा था? नंदलाल बोस ने। इसका जो संदर्भीकरण किया था उसको कितना किया भैया? बिहोर राम मनोहर सिन्हा ने इसको रेफरेंशियल फॉर्म में डाला था कि भैया ऐसे ऐसे चीजों को आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। मेन पूछता है एग्जाम में कि इसका ओरिजिनल वर्जन कौन लिखा था, तो याद रखिएगा नंदलाल बोस ने लिखा था। याद कर सकते हैं नंदलाल, ठीक है। नंद के लाल किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मूलतः वो भगवान है तो उनको मान सकते हैं कि मूल, ऐसे करके आप कनेक्ट कर लीजिए, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम में आता है कि इसका जो हिंदी संस्करण था, हिंदी वर्जन था, उसका सुलेखन को सजावटी वाला काम कौन किया था उसका? तो याद रखिएगा बसंत कृष्ण वैद्य साहब ने। वैद्य साहब थे, पहले इनको एक प्रकार से मेडिकल वाला काम था। इस समय मेडिकल का कोई काम नहीं मिला था, इनसे कहा अच्छा भैया चलिए बहुत मेडिकल वाला काम कर लिए, चलो इसका जो संविधान का निर्माण हुआ है इसका थोड़ा फूल पत्ती से बनाओ, इसका थोड़ा सुलेखन करो, कैलीग्राफी करो। तो कौन कहता भैया? बसंत कृष्ण। नाम से याद रखिएगा, बसंत का मौसम होता है, फूलों का मौसम होता है, सुंदर सुंदर मौसम होता है बसंत, याद रखिएगा बसंत, ठीक है। आया बसंत बहार का, तो बसंत साहब से कहा भैया सजा दो। बसंत में देखेंगे हर तरफ हरियाली, अच्छे मौसम सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो बसंत साहब ने इसका संस्करण का जो सुलेखन कार्य किया था, कैलीग्राफी किया था, याद रखिएगा। संविधान सभा के सचिव कौन थे? इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले सेक्रेटरी किसे बनाया गया? तो HR अयंगर या HBR अयंगर साहब को इसका पहला सेक्रेटरी बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा, नया प्रश्न है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार इस वीडियो को अगर आप और देख लेंगे तो और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज के पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम खींचने की। चलिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि जो, ठीक है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 7 सदस्य थे उसमें से कौन कौन से थे। एक मिनट, अभी मैं इन सब चीज़ों पे बात करूंगा, अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि 30 मिनट से सेशन लेने कोई फायदा नहीं है, ताकि आप लोग भी। चलिए, हमने बात किया था ना, अभी आपसे कहा था ना कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका ड्राफ्टिंग हुई थी, ड्राफ्टिंग में कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, ठीक है। पहले मेंबर कौन थे भैया? BR अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। फिर N गोपाल स्वामी अयंगर साहब इसमें दूसरे सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके तीसरे थे। चौथे थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। याद रखिएगा KM मुंशी, कन्हैया, इंग्लिश वाले भी देखते चलिए, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं KM मुंशी, ठीक है।
ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य ये थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, यूं कह लीजिए कि एकमात्र कांग्रेसी जो मेंबर थे यही थे। एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन कांग्रेस के इकलौते सदस्य थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल थे, तो वो थे भैया के.एम. मुंशी साहब, याद रखिएगा, ठीक है। अगले कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब थे। पूछेगा मुस्लिम सदस्य कौन था इसमें, तो याद रखिएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन माधव राव थे, बीएल मित्र के स्थान पे आए थे। बीएल मित्र साहब की डेथ हो गई थी तो उनकी जगह एन माधव राव आए थे। डीपी खेतान साहब 1948 ईस्वी में, इनके मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को इसका सदस्य बनाया गया था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। इतने लोग थे। बीएल मित्र के स्थान पे कौन आया था? एन माधव। देखिए याद रख लीजिए, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, याद ही करा देते हैं आपको। 7 सदस्य थे इसमें कुल, ठीक है। 7 सदस्यों में 2 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। पहला तो आप लोग समझिए कि के मुंशी साहब इकलौते ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी थे, ठीक है। उसके बाद इसमें एक थे आपके बीएल मित्र साहब, बीएल मित्र, ठीक है। इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर इनके स्थान पे कौन आता है? एन माधव राव। एग्जाम में पूछ सकता है, बना नहीं क्वेश्चन लेकिन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद एक थे आपके डीपी खेतान साहब, डीपी खेतान साहब थे, ठीक है। इनके मृत्यु के बाद कौन आता है? टी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। ये 2 लोग नए सदस्य आते हैं। बीएल मित्र साहब की मृत्यु हो जाती है, डीपी खेतान साहब स्वास्थ्य कारणों से छोड़ देते हैं, उनकी जगह एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। जो दोनों नए सदस्य आए होते हैं, दोनों का नाम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होता है। एक माधव, माधव भी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं और कृष्णा तो भगवान श्री कृष्ण को कहते ही हैं। तो जो दोनों नए सदस्य आते हैं इसमें शामिल होते हैं, इन दोनों के हट जाने के बाद दोनों भगवान श्री कृष्ण के नाम से आते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो आप ऑप्शंस को ऐसे छाट सकते हैं। तो हम लोग ने इतना चीज़ पढ़ा, ड्राफ्टिंग कमेटी तक हमने जानकारी ले ली है। हम आगे अगले कक्षा में इसके आगे क्या करेंगे, इसकी आगे की चीजें देखेंगे और अगले कक्षा में हम लोग प्रयास करेंगे कि ये खत्म हो जाए आपका, ठीक है। अभी इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सदस्य थे, महिला सदस्यों की बात करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यकीन मानिए संविधान सभा का ये क्लास देखने के बाद भारत के किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, पीसीएस लेवल तक की बात कर रहा हूँ, इसके बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। इतना चीजें आप लोग ने, आई थिंक हम लोग ने कहाँ तक देखा आज, हम लोग ने कुल मिलाकर देख लिया, कुल मिलाकर हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह पास हो गई, संविधान सभा को हम लोग ने पास करा लिया, इसका निर्माण हो गया, इन सारी चीज़ों हम लोग ने अंतिम बैठक हो गई, ठीक है। मूल संस्करण इसने किसने बनाया, हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया, ये सब कर लिया। अगले हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी देखेंगे और देखेंगे उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी रहेगी और उसके अध्यक्ष ये हम लोग करेंगे अपने 4th लेक्चर्स में, ताकि हमारा लेक्चर की जो ड्यूरेशन है 30 मिनट का वो बना रहे। चलिए भाई, यूपीजीडीसी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चयन लेना है, ये जो क्लासेस हैं ये भी आपको ऐप तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ये क्लासेस हमारे HN अध्ययन ऐप पे कंप्लीट बैच मिल जाएगा। आपको सिलेबस वाइज क्लास, नोट्स, कंटेंट सब कुछ मिल जाएगा, कुछ बचा नहीं रहेगा। अगर आपको एक साथ कई एग्जाम देना है, मान लीजिए आपको LT ग्रेड भी देना है, JIC भी देना है, JDC भी देना है, साल भर कोई परीक्षा देना हो, तो शिक्षक महापैक हमारे यहाँ 10+ बैच एक साथ मिल जाएगा इसमें, समान अध्ययन GS के लिए, ठीक है। देखिए इस बैच के जब व्यू डिटेल्स में आप जाएंगे, देखिए यहाँ सब कोर्सेज देखिए, इसमें आपको यूपीजीडीसी, KVS, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, JIC प्रवक्ता, यूपीजीडीसी, LT ग्रेड, JDC, लगभग 7 से 8 बैच आपको एक साथ मिल जाएगा। तो अलग अलग बैच आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग एग्जाम आपका सिंगल टारगेट है किसी एग्जाम के, तो जाइए यहाँ पे JDC, LT, JIC जो भी आपको एग्जाम देना है उस एग्जाम का बैच आप ले सकते हैं। हिंदी साहित्य कॉमर्स के विद्यार्थी जो हैं वो कॉम्बो बैच लीजिएगा तो आपको बहुत कम फीस में पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कुछ सुधार चाहते हैं इस क्लासेस में तो वो भी बताइएगा, इंप्रूवमेंट करके आपके सामने आएंगे। आपका सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद।